हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पड़ोस एवं पड़ोसी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारे घर के आसपास अनेक घर व स्थान होते हैं जिन्हें हम अपना पड़ोस कहते हैं। तो बच्चों पड़ोस किसको बोलते हैं? हमारे घर के आसपास जो स्थान होता है, जो घर होते हैं, उसी को हम पड़ोस कहते हैं। हमारे पड़ोस घरों में रहने वाले लोगों हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो बच्चों जो हमारे पड़ोस के घरों में जो व्यक्ति रहते हैं, जो लोग रहते हैं, वो हमारे कौन होते हैं? पड़ोसी। अच्छे पड़ोसियों से ही अच्छा पड़ोस बनता है। पड़ोसी हमारे मित्र तथा सहायक होते हैं। वे एक दूसरे की सुख दुख में सहायता करते हैं। पड़ोस में सभी लोग एक साथ मिलकर बड़े उल्लास से त्योहार मनाते हैं। सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान भी करते हैं, जिससे आपस में सहयोग की भावना बढ़ती है। पड़ोस के बच्चे आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। कभी कभी सब मिलकर पिकनिक तथा अन्य स्थान पर घूमने के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारा पड़ोस भी अच्छा होता है और हम सभी मित्र की तरह रहते हैं, दोस्तों की तरह। और जो भी हमारे सुख दुख होते हैं उनको हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं, और जो भी त्योहार आते हैं उन्हें हम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपने क्या सीखा। तो अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा है उसमें क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला है पड़ोसी हमारे मित्र तथा सहायक होते हैं। तो बच्चों पहले खालिस्तान में क्या भर देना है? पड़ोसी। ठीक है। दूसरा है सभी आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। तो दूसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे? प्रेम भाव। आगे है तीसरा पड़ोसी एक दूसरे के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरे खालिस्तान में क्या लिख देंगे? आदान प्रदान। आगे है चौथा कभी कभी सब मिलकर पिकनिक पर जाते हैं। तो चौथे खालिस्तान में क्या लिख देंगे? पिकनिक। ठीक है। आगे दिया हुआ है अच्छा पड़ोसी बनने के गुण। अच्छे पड़ोसी बनने के क्या क्या गुण होते हैं? एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमें पड़ोसियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए, यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। दूसरा है हमें पड़ोस के सभी बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसियों को परेशानी हो। हमें अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें सभी के साथ शांतिपूर्वक तथा खुशी से रहना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है। आगे है अच्छा पड़ोसी समाज के हर क्षेत्र में प्रशंसा व सम्मान पाता है, इसलिए हमें एक अच्छा पड़ोसी बनने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है मुख्य बिंदु। इसमें पहला बिंदु है हमारे घर के आसपास अनेक घर व स्थान होते हैं जिन्हें पड़ोस कहते हैं। अगला पॉइंट है पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। अच्छे पड़ोसियों से ही अच्छा पड़ोस बनता है। पड़ोसी एक दूसरे की सुख दुख में सहायता करते हैं। हमें पड़ोसियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो पाठ था वो हमने पढ़ लिया है। इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। पहला है का नंबर पर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें पहला है हमारे पड़ोस के घरों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? नंबर 1 रिश्तेदार, नंबर 2 पड़ोसी, नंबर 3 परिवार। तो बच्चों क्या कहलाते हैं? पड़ोसी। तो आप इस पर टिक करेंगे। दूसरा है हमें सभी के साथ कैसा रहना चाहिए? नंबर 1 शांतिपूर्वक, नंबर 2 खुशी से, नंबर 3 दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? दोनों। ठीक है। अगला है तीसरे नंबर पर हमें पड़ोसियों के साथ क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1 वस्तुओं का आदान प्रदान, नंबर 2 झगड़ना, और नंबर 3 दोनों। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? दोनों। इसमें हो जाएगा जो दूसरे नंबर का है झगड़ना। हमें हमारे पड़ोसियों के साथ झगड़ना नहीं चाहिए। अगला है खा नंबर पर सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहले खालिस्तान में आ जाएगा बच्चों हमारे घर
आस-पास अनेक घर होते हैं। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों? आस-पास। दूसरा है अच्छे पड़ोसियों से ही अच्छा पड़ोस बनता है। तो दूसरे खालिस्तान में क्या लिख देंगे हम? पड़ोसियों। तीसरा है पड़ोस के सभी लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। तो तीसरे खालिस्तान में क्या लिखेंगे? त्योहार। चौथा है अच्छा पड़ोसी समाज के हर क्षेत्र में सम्मान पाता है। तो चौथे खालिस्तान के पहले में समाज और दूसरे में सम्मान। ठीक है। अगला है ग नंबर पर सही कथन के लिए सही का तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों इसमें पहला है पड़ोसी हमारे शत्रु होते हैं, तो इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है पड़ोसी एक दूसरे की सुख दुख में सहायता करते हैं, तो इसके आगे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है पड़ोस के बच्चे आपस में मिलजुल कर नहीं खेलते, तो ये गलत है बच्चों, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने पड़ोसियों की सहायता करनी चाहिए, तो इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला है घ नंबर पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है पड़ोस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों हमारे घर के आसपास अनेक घर व स्थान होते हैं जिन्हें हम पड़ोस कहते हैं। दूसरा है अच्छा पड़ोस कैसे बनता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों अच्छे पड़ोसियों से अच्छा पड़ोस बनता है। अगला है तीसरे नंबर पर हम त्योहार किनके साथ मनाते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों हम त्योहार पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। अगला है चौथे नंबर पर हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों हमें अपने पड़ोसियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा जो पार्ट 7 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।